वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूनान टेक्निकल पैनल की तरफ से ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2015 के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जो वो अपने रिजल्ट्स जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2015 के वो अनाउंस करेंगे और दिखाएंगे, जो अनाउंस हो चुके हैं वो दिखाएंगे। सबसे पहले हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे और तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देता हूँ डॉक्टर इरफानुल हक शाना साहब। डॉक्टर साहब। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2015 से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूनान के कारकर्दगी और तहरीक-ए-इंसाफ यूनान के बारे में कुछ सवालात और इलेक्शन के बारे में कुछ सवालात और इन तमाम प्रोसेस के बारे में जो कि कंप्लीट हो चुका है, पूरे यूरोप में स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और ग्रीस में कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में कुछ बातें और सवालात जो मीडिया ने के जहन में और जो लोगों के जहन में, उनके लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की है। तो आपसे गुजारिश है, सबसे पहले करूँगा मैं जनाब सदर हैदर सियाल साहब को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और कुछ बताएँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं साहबी हज़रात का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया ताकि जो हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं 2015 PTI यूनान के, उसके बारे में कुछ लोगों ने अबहाम पैदा किए थे, जिसकी वजह से हमने अपने भाइयों को, साहबी बरादरी को यहाँ दावत दी कि वो आएँ और एक वैसे तो सब लोगों को पता चल चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को जो सच है उससे आगाही करें। और इंशाल्लाह मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि भाई हकीकत में हम हकबर हैं और हक पर समझते हुए मेरा साथ दिया, और मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह जब तक मैं सदर हूँ, मैं इंशाल्लाह उनको ऐसे अपने भाइयों की तरह साथ लेकर चलूँगा। और जो लोग मेरे अपोनेंट खड़े थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पार्टी में हिस्सा लिया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, और सिवाय एक दो बंदों के बाकी सब ने मुझे मुबारकबादें भी दी हैं। और इंशाल्लाह मैं उनका मशकूर भी हूँ। आसिफ कैनी साहब का भी, उन्होंने कल भी और परसों भी मेरा उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने मुझे बाकायदा कहा कि इंशाल्लाह आप जीत चुके हैं, मैं आपके साथ हूँ, जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके साथ हूँ। और मैंने उनको खैर सगाली का पैगाम भी दिया कि आइंदा इंशाल्लाह हम मिलजुल कर चलेंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर किसी को कोई सवाल करना है तो वो हमसे कर सकता है। उसमें ये है कि मैंने 2-3 दिन पहले जैसे आपका इलेक्शन हुआ है, प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, इन प्रोसेस भी और प्रोसेस के बाद भी ये जो आपने बयान दिया है, इससे पहले यानी जो गिरदा गिर्द कुछ खबरें थी, कुछ यानी अल्फाज ऐसे सुनने में मिले हैं कि ये नहीं कि सिर्फ यूनान बल्कि पूरे यूरोप का जो इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पूरे यूरोप का मेरे ख्याल से इनकाद पजीर हुआ इन दिनों में। तो वो ये कहा जा रहा है कि दोबारा से असर न हो, वो प्रोसेस ठीक नहीं है, वो कुछ मामला ठीक नहीं है, या इसकी जो तरतीब है वो कुछ ठीक नहीं है, पूरे यूरोप के जो इलेक्शन है वो दोबारा से होंगे। तो इसमें थोड़ी सी जो है ना वो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस पर ज़रा रोशनी डालें प्लीज़। बात यह है कि ये आपने हम पाकिस्तानी हैं और आपको पता है कि हमारी कुछ आदत ऐसी हैं
कि जो भी हारने वाली पार्टी है वो जीतने वाले को तस्लीम नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये पार्टी के अंदर जो इलेक्शन शुरू किया है उसका मकसद ये है कि अगर किसी पार्टी में उसके अंदर जमहूरियत नहीं ना, ये जमहूरियत के हुस्न के लिए उन्होंने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। और मैं समझता हूँ कि दूसरी सारी ख़ानदानी पार्टी हैं, उन लोगों ने कभी भी अपने दूसरे लोगों को, आम लोगों को, मिडल तबका को आगे नहीं आने दिया। तो हमारे कायद को पता है कि ज़्यादा आवाम जो है वो मिडल तबका से तल्लक रखती है और आम लोग हैं, तो उनको आगे कैसे लाया जाए, इसीलिए उन्होंने अवाम को एक मौका दिया है कि वो अपने अवाम खुद अपने जो लीडर हैं वो खुद चुने। तो इसीलिए देख लें कि आज इलेक्शन हुआ है तो आपके सामने एक आम आदमी आया है। यही इमरान खान का विजन है, वो चाहते हैं कि जो क़यादत है वो आम लोगों के हाथों में आए, जो बाकी हक पे वो सीधे चल रहे हैं। तो मैं ये जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि बिल्कुल मुझे शक नहीं है कि हमें, देखें मेरा कोड बहुत सबसे बाद में अनाउंस किया गया। वजह क्या थी कि जो हमारे अपोनेंट पार्टी है उन्होंने हम पे बहुत सारी दरख्वास्तें दी कि इनके जो पेपर हैं वो लीगल नहीं है। तो इनके जो पेपर हैं वो लीगल नहीं है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि 224 जो हमारे वोटर थे, क्या उनके सबके पास ये जो रेड कार्ड नहीं है? तो अगर हमें सवाल किया जाता था वोटर की तरफ के कि भाई अगर एक वोटर जो रेड कार्ड वाला है उसको ये मिल सकती है जो मेंबरशिप है, तो क्या वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता? तो यही पेपर जो है हजूर साहब के पास है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो रेड कार्ड पे या जो हमारे कागजात पे इतराज़ात किए उसमें अगर 224 लोगों में से आधे के पास ये चीज़ें हैं तो फिर क्या उनका दिल नहीं टूटेगा? क्या फिर वो ये नहीं सोचेंगे? तो मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा और शफाफ इलेक्शन हुआ है, क्योंकि हमें आखिर में कोड मिला, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से छानबीन की और जिसकी वजह से यहाँ तक ये हमें ये रिज़ल्ट मिला। सवाल एक ये उठता है, सारी आपने जो भी बातें बताई उसके बाद, कि जब ये ग्रीस से पीटीआई के 226 या 224 रजिस्टर्ड वोट बने थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि वोट डालने वालों की तादाद 185 देखने में आई? फिर एक और आपके सोशल मीडिया में आपके टाइगर जुनून पैनल की तरफ से एक और मामला सहाफ़ियों ने भी पढ़ा, सब ने पढ़ा होगा, कि कुछ वोट आपके रिजेक्ट हुए या कुछ वोट कटवाए गए। तो ये क्या मामला है? ये जो वोट लोग 39 या 41 लोग वोट पोल नहीं कर सके अपना, ये क्या बात थी? क्योंकि इसकी एक वजाहत आनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों तरफ से एक जो बात सुनने में आई है कि जी कुछ वोट जो थे वो काट दिए गए। तो आया क्या वाकई ऐसा है कि ये 39 या 41 अगर वोट है इनको काटा गया हो, और अगर ये काटे गए तो वो क्या वजूहात थी कि उनको मैसेज नहीं रिसीव हुआ? क्योंकि आपके भी सोशल मीडिया पे एक ये था कि जी हमारे कई लोगों को मैसेजेस रिसीव नहीं हुए, या आपके भी कुछ लोगों का जो एरिया ऑफ रेजिडेंसी था वो एथेंस ग्रीस लिखे होने के बजाय कुछ दीगर जगहों के नाम लिखे थे। तो ये क्या वजह है? जी ये जो बड़ा अच्छा सवाल किया शीर भाई आपने, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये आपने लिस्ट चेक की होगी शायद, एक वोट से तीन जो है वो नाम से वोट बना हुआ है। जैसे कि मिर्ज़ा जावेद नामी आदमी के 3 वोट हैं, ठीक है। तो इस तरह के वोट्स, और जिन पे एड्रेस नहीं है, जिस शख्स ने फॉर्म फिलअप करके भेजे हैं उसको अपना एड्रेस ठीक लिखना चाहिए था। अगर वाशिंगटन का है, अगर बूस्टन का है, तो वो ग्रीस में वोट नहीं होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो वोटर लिस्टों में जो शहर वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क या क्वींस या मैरीलैंड लिखा हुआ है, तो वो फॉर्म भरने वाले की गलती है, ना कि इलेक्शन कमीशन की? जी, उसमें वोटर लिस्टों में ये बात आपकी है, लेकिन उसमें देखें 2 चीज़ें। एक तो फॉर्म फिलअप जो होता है वो आपने देखा होगा, उसमें एड्रेस, कंट्री, सिटी और उसमें अपना ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है। बहुत से वोट ऐसे भी हैं जो कि एक नाम से 3 वोट, और बहुत से ऐसे थे कि जिनकी 2 नंबर ईमेल्स बनी थी, बहुत से ऐसे जिनकी इन्होंने इलेक्शन से पहले उन्होंने वेरिफिकेशन की है और इलेक्शन वाले दिन भी और वोटिंग के टाइम पे भी उन्होंने वेरिफिकेशन की है। ऐसे वोट्स जो कि उनको नज़र आ रहा था रिग्ड ही हैं, जो कि एक आदमी के नाम पे 3 वोट्स बने हुए हैं, ठीक है।
क्योंकि हुआ ऐसे है कि बहुत से लोगों ने ऐसे भी किया कि नाम दे दिए और अपनी जेब से पैसे डालकर उन्होंने मेंबरशिप किया, हालांकि ये रिगिंग है। ठीक है, ये सबको पता है किस तरह मेंबरशिप हुई। रिगिंग का जो आपने हवाला दिया कि लोगों ने अपनी जेब से पैसे दे के मेंबरशिप कराई, तो ये आप की मुराद किससे है? किस ये रिगिंग हुई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने पैसे दे के? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अगेंस्ट आसिफ कियानी साहब की पार्टी में सारा ग्रीस, सारा इथन्स ये चीज़ जानता है कि हमने रात को 3-3 बजे तक वर्क किया और एक एक आदमी से पैसे मांगे हैं और एक एक आदमी के घर जाके उससे पैसे लिए हैं और उसकी मेंबरशिप की है। अगर चाहते तो हम भी किसी बिजनेसमैन को लेकर उससे पैसे दिलवा कर, फर्जी नाम दिलवा कर। नहीं, तो आपको ये नहीं लगता जिस वक्त एक आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन या वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करना चाहते हैं कि इस बात से उन पर क्या असर पड़ेगा कि जी रेड कार्ड होल्डर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वक्त वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता तो फिर उसूली तौर पे तो उसको मेंबर भी होने का कोई हक नहीं है। जी शीर भाई, ये जो बात है ये इन्होंने एलिगेशन लगाया था, लेकिन एक्चुअली होता है कि पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के कानून में जोन सी वो शिक सूट करती होती है वो आदमी शो कर देता है, उसका बी पार्ट नहीं बताता कि जिसमें जो कुछ भी है। ठीक है, इसमें इसके नोमो में इसका जो कानून है उसमें ये भी है कि यहाँ तक है कि जो आदमी विजिट वीज़ा पर आया हुआ है और उसकी कम से कम डेट है, ठीक है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। ज़रूरी ये है कि पेड मेंबर हो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पीटीआई की क़यादत के लिए इंसान का, उस शख्स का करैक्टर साफ़ होना चाहिए, वो एम्बेसी से ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका करैक्टर अच्छा हो, उसकी नीयत ठीक हो और वो पीटीआई का मुखलस हो और पीटीआई के प्लेटफॉर्म को गलत ना इस्तेमाल करे। ठीक है जी, तो हैदर भाई पाकिस्तानी शहरी हैं और ये उनका जो था फ्रांस से उन्होंने अपना आदमी वेरिफिकेशन के लिए भेजा, उन्होंने हमारे पेपर चेक किए और पेपर चेक करके उन्होंने जो है वो उनको आंसर किया कि ये पेपर ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो कोड अनाउंस हुआ। अच्छा, ये क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हुआ था तो ये इलेक्शन वोटिंग का जो ड्यूरेशन था वो गालिबन 12 घंटे था, सुबह 9 से रात 9। तो ये क्या वजह हुई है कि ये इलेक्शन 2 दिन तक मुसलसल चलता रहा? ये क्या बात थी? सर मैं बताता हूँ कि आप देखें कि सुबह जब इलेक्शन शुरू हुआ तो तकरीबन 70% तक वोट पड़ चुके थे, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने फिर दोबारा हम सब से रब्ता किया, हमारे भी वोट पड़ चुके थे, उनके भी। दोबारा जब उन्होंने रब्ता किया तो दोबारा वो मैसेजेस जब हमने किया तो दोबारा वो ठीक उनका प्रोसेस चलने लगा। अब देखिए उनकी शफाफियत ये है कि उन्होंने सोचा कि भाई जो जिन लोगों ने सुबह वोट डाले थे, अगर वो बेचारे कहीं अपने दोबारा कामों पे चले गए हैं क्योंकि वर्किंग डे भी था, तो उनको एक मौका दिया इलेक्शन कमीशन ने कि वो उनका जो दौरानिया 9 घंटे था उस नहीं, ये मैं चाहता हूँ आप सिर्फ ये फोकस करें क्योंकि इस हवाले से काफ़ी शोर शराबा है यहाँ पे, हमारे भी कानों में बात गई है कि वो क्या वजह है कि 9 घंटे के लिए होने वाला इलेक्शन 2 दिन तक चला। इस बात की क्या वजाहत है? मैं यही बता रहा हूँ कि जो सुबह जो इलेक्शन हुआ था उस पर थोड़ा सा ये था कि उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसके बाद दोबारा उन्होंने वो हमें मैसेजेस भेजे। अच्छा, ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम किसी एक मखसूस ग्रुप के लिए थी या ये जनरल तमाम पीटीआई का जनरल ये सब के लिए थी? सब, यानी आपके भी वोट पोल हो चुके थे? बिल्कुल, हमारे भी पोल हो चुके थे, उनके भी हो चुके थे। तो इलेक्शन कमीशन ने ये दोबारा वक्त दिया, हमें मौका दिया कि कोई भी बंदा जो ग्रीस में रहता है उसने मेंबरशिप कराई है, कहीं वो एक भी बंदा मिस ना हो जाए। सिर्फ इस वजह से उन्होंने ये प्रोसेस को लंबा किया जो 9 घंटे से। नहीं, तो फिर आपको नहीं लगता कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन यूरोप पे सवाल उठाने से खुद पीटीआई की साख को एक नुकसान पहुंच रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि ये उन्होंने कारकुनान को सहूलत देने के लिए कि कोई बंदा वोट डालने से ना रह जाए, उन्होंने टाइम को एक्सटेंड किया, तो फिर ये क्यों एक कश्मकश नजर आ रही है दोनों पैनल्स में कि दोनों ये कह रहे हैं कि जी वोटिंग का टाइम बढ़ा के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई? कमर बैठे साहब, इसका जवाब बिल्कुल मेरे भाई सिंपल है। इलेक्शन की बिल्कुल वक्त मुकर्रर था और उसी पे कंप्लीट हुआ।
वजह ये हुई कि जब उन्होंने अपने वेरीफाई किया और उस दिन भी फ़ोन कॉल किए तो उनमें कुछ सिमें नहीं एक्टिव थी, ठीक है। उस वक्त जब उन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे मुखालफिन के 14 वोट काट लिए, उस वक्त उधर से ईमेलें गई कि ये नहीं हमारे ओरिजिनल हैं, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो उस वक्त वो इसकी वेरीफाई में पड़े, बल्कि सब में उसमें जितने भी 224 की बजाय 185 इस वक्त शो हो रहे हैं या वोट हैं, तो इसी वजह से फिर उन्होंने इतना वक्त इसलिए लिया कि एक एक आदमी को उन्होंने वेरीफाई किया, एक एक आदमी को वेरीफाई किया, और जो बिल्कुल उस वक्त उनके ख्याल में एक्टिव थे उन्हीं को सिलेक्ट किया, और बाकी को उन्होंने सब दोनों साइडों पे, एक साइड पे नहीं दोनों साइडों पे किसी तरह भी, सपोज अगर मेरी सिम उस वक्त एक्टिव नहीं थी, बात नहीं थी, तो वो एक्चुअली हुआ पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप बता रहे हैं ना कि टाइम ज़्यादा हुआ, इलेक्शन की वोट कास्ट की ड्यूरेशन वही है। ऐसा नहीं हुआ कि वो जो 9 से 9 का टाइम था उसके बाद जो वोट कास्ट किए गए तो वो वोट डले, ऐसा नहीं हुआ। वेरिफिकेशन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इन्होंने मुखालिफ पार्टी ने उन्होंने मेल्स की थी, वो 9 से 9 और रिजल्ट को लेट किया उन्होंने, उन वोट्स की उन्होंने वेरिफिकेशन की और अपनी जो है वो तसल्ली की थी। इस तरह ये जो ड्यूरेशन है वो बड़ी हो गई। ये होता है कि पाकिस्तान के इतने बड़े सूबे खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होता है और रात को उसके नताइज पूरे पाकिस्तान के सामने आ जाते हैं, तो ये कैसी एक बात है। खुद ये अपने अंदर एक सवाल है कि सिर्फ 225 के करीब रजिस्टर्ड मेंबर, और ये रिजल्ट 3 दिन बाद हमें देखने में मिला ऑफिशियली, इसकी क्या वजूहत थी? जी शेर भाई, आपके सवाल का जवाब ये है, एक्चुअली जो मेंबरशिप हुई थी उसके बाद भी कंप्लेन का एक टाइम दिया हुआ था, लेकिन होता इस तरह है कि कंप्लेन जो आखिरी दिन तक भी जो है ना वो इन्होंने की है, जो हमारे मुखालिफ ग्रुप है, तो उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन के लिए जो है ना वो सारा टाइम भी लिया और सारा कुछ हुआ। और जो वोटिंग का सिस्टम है, जब वोटिंग कास्ट हुई है ना, तो पहले दिन तकरीबन 160 तक वोट कास्ट हो गए थे। तो उन्होंने रात को जो है ना वो ऊपर वेबसाइट के ऊपर भी दिया हुआ था कि 49 वोट जो है ना वो कास्ट नहीं हुए, कि जो लोग रह गए हैं, जो सुबह टाइम ज़ाया हुआ था, जो पहले वोट कास्ट हो चुके थे, उसको दोबारा जो है ना वो जो टाइम ज़ाया हुआ था उन्होंने टाइम बढ़ा दिया दूसरे दिन 4 बजे तक। तो इस तरह जो दूसरे दिन फिर उसकी जो पहले दिन थे वो वेरिफिकेशन हो चुकी थी वोटों की, जो पहले दिन कास्ट हुए हैं उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी थी, जो दूसरे दिन कास्ट हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने एक दिन जो है ना वो देर से किया है। तो इसके लिए और इसका कोई जवाब नहीं है कि कोई धांधली हुई है या इस तरह का कोई हुआ है, इस तरह का कोई बात नहीं हुई, सिर्फ उसकी वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमारी भी कंप्लेन थी, उनकी भी कंप्लेन थी, वो सब चेक कर रहे थे कि कोई जो है ना इस तरह का ना हो कि किसी के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम ना आए इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन बिल्कुल साफ़ और शफाफ हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी आपके कहने का मकसद है कि ये जो इलेक्शन रिजल्ट डिले हुआ है, ये स्क्रूटनी जांच की जा रही थी, वेरिफिकेशन की जा रही थी, इसलिए डिले हुआ। जी बिल्कुल। और बकायदा ये उसके जो है ना वो हमारे पास मौजूद है, उनसे हमारी मेल पे बात हुई थी कि आपने डिले क्यों किया है, तो उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था, एक दिन पहले ही जब उन्होंने डेट एक दिन बढ़ाई, उन्होंने कहा जी ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो पहले, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि कोई सिस्टम था शायद इनके नेटवर्क के साथ, तो वो मैच नहीं कर रहा था यूके के साथ, तो उन्होंने फिर दोबारा जो है ना इसको एक नंबर हमें सेंड किया था कि आप इस नंबर पर जो है ना वो दोबारा वोट कास्ट करें। तो इसलिए जो वो टाइम्स आया हुआ था तकरीबन 2 बजे तक, उसको उन्होंने दूसरे दिन के लिए बढ़ा लिया। और दूसरी बात ये थी कि जिसने मेंबरशिप लिया ना उसका वोट ज़ाया ना हो, कोशिश उन्होंने ये किया कि हर शख्स का वोट कास्ट हो। और उसके लिए ये भी है कि आपको पता है यहाँ पे कुछ दोस्त जो काम पे होते हैं उनको मोबाइल इस्तेमाल करने की जो है ना वो अलाउ नहीं होता, तो इसलिए भी उन्होंने जो है ना वो टाइम को ज़्यादा किया है कि उनके भी जो है ना वो व्यू लिया जा सके कि वो किस पैनल के साथ है और किसको जो है ना वो वोट कास्ट करना चाहते हैं, इसलिए भी जो है ना वो उन्होंने ये किया है। और इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं था कि जो है ना किसी किस्म की उनके ऊपर कोई बात हो कि धांधली के लिए किया या किसी चीज़ के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारा मामला जो आप इस वक्त बता रहे हैं, क्या जो दूसरा आपके मद्दे मुकाबिल पैनल था वो इन बातों को तस्लीम करता है, या मुस्तकबिल क्या होगा पीटीआई के इन दोनों ग्रुप्स का मुस्तकबिल क्या है? मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, अब दूसरा ग्रुप मानता है या नहीं मानता ये तो उनकी अपनी जो है ना वो सोच है कि वो क्या करते हैं। अभी कल की बात है, इटली में इलेक्शन हुआ है, वही जो है ना इलेक्शन कमीशन है, वही साहब कुछ है, उन्होंने जो अनाउंस किया, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई, उन्होंने एक दिन में वोट कास्ट करवाए हैं और एक दिन में जो है ना वो शाम को दूसरे दिन उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। आज जो है ना उनका रिजल्ट आ गया, तो उन्होंने तस्लीम कर लिया रिजल्ट, जो मुखालिफ ग्रुप है।
वही सब कुछ है। वहाँ पे कोई धांधली की बात नहीं हुई। यहाँ पे जो धांधली की बात कर रहे हैं और इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, आप समझते हैं कि आपके और जो दूसरा ग्रुप है, क्योंकि जाहिर है उसमें हमने देखा कि राजा आसिफ कियानी साहब हैं जो यूनान में पार्टी के खालिक हैं और पार्टी की पहचान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनके साथ आपकी वर्किंग रिलेशनशिप बन पाएगी? जी शेर भाई देखें, ये सब तहरीक इंसाफ है, हम भी तहरीक इंसाफ, ये जीत तहरीक इंसाफ की है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, 2 ग्रुप बने हैं, 2 पार्टियाँ नहीं बनी, 2 ग्रुप बने हैं। तो अवाम ने हमें सिलेक्ट किया है, अवाम ने हमें वोट दिए हैं। हैदर भाई को उन्होंने जो है ना वो सदर नामजद किया, सदर बनाया वोट के साथ, और कैन साहब को उन्होंने जो है ना वो रिजेक्ट किया। उन्होंने टाइम दिया है कि हैदर भाई को हम देखते हैं कि वो क्या काम करते हैं। तो जो कियानी साहब हैं बिल्कुल उन्होंने बुनियाद रखी है पार्टी की, ये जो है ना उनका क्रेडिट है, उनको हम देंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनको साथ लेकर चलें। कोई इस तरह की बात नहीं है कि हमारा उनके साथ मुखालफत है या वो दूसरा कोई मतलब पार्टी में बन गई है। वो ग्रुप है, ग्रुप पर तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म किए जाएं, एक पीटीआई हो और एक ही जो है ना वो उसी प्लेटफॉर्म से हम काम करें। और उन्होंने ज़ाती तौर पे कबूल भी कर लिया, सिवाय 1-2 बंदों के जिनको शोर शराबा उठा रहे हैं, बाकी उन्होंने कबूल कर लिया। ये कल मुझे इधर ही उन्होंने मुबारकबाद भी दी। हाँ जी, इधर मेरे सबके सामने उसे, और उनके साथ दोस्तों ने भी ये बात क्योंकि हमारे लिए नई है सहाफ़ी बरादरी के लिए कि आप कह रहे हैं कि तस्लीम किया गया है, क्योंकि हम जो सहाफ़ी तबका फेसबुक या सोशल मीडिया पे देख रहा है वो बात इसके बिल्कुल बरक्स है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि राजा आसिफ कियानी जो है उनसे अलग है, थोड़ा सा सोच उसकी अलग है। वो नहीं चाहता ये सारा कुछ करें, लेकिन ये लोग इनको दूसरे जो दोस्त हैं कुछ, ये सारे लोग नहीं, कुछ चंद लोग हैं जो ये शोर शराबा डाल रहे हैं। बाकी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। वो मैंने फ़ोन भी किया और उन्होंने मुझे साथ चलने का किया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पार्टी को लेकर कैसे चलते हो। ये आसिफ कियानी साहब के अल्फाज। मैं शिर भाई आपको ये भी क्लियर कर दूँ सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया पे जो तकरीबन पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन में जो हिस्सा लिया है और जो हमारे मुखालिफ ग्रुप थे, पेड मेंबर थे, उनमें से तकरीबन नहीं है। ये कुछ वो लोग हैं, जैसे आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो फसाद फैलाना चाहते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, वो लोग हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ऐसी कोई बात नहीं है। कियानी साहब और दूसरा ग्रुप जो है ना वो हमारे साथ है, इंशाल्लाह उनको साथ लेकर चलेंगे। एक सवाल और है और शायद इसका पता चलना भी ज़रूरी है, ये क्या बात थी कि इस पूरे इलेक्शन में, क्योंकि हमारा एक मिजाज है इलेक्शन के दौर में हम सब अल्ट्रा एक्टिव हुए हुए होते हैं, तो ये क्या बात थी, किसका फैसला था कि इतने सारे मामलात ख़राब होने के बावजूद भी आपकी तरफ से मामले को अग्रेसिव नहीं किया गया और बहुत कूल डाउन करके आपने कोई इस तरह के बयान नहीं दिए, इल्ज़ाम तराशी नहीं की? तो आप क्या समझते हैं ये जो आपकी एक स्ट्रेटजी थी, ये जो हिकमत अमली थी, ये मौजूदा हालात में आगे भी इसी तरह चलेगी या अब आपकी भी पॉलिसियों में कोई तब्दीली आनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं उनका मकसद ये नहीं होता कि जो कारकुन आपस में लड़ें झगड़ें या वो आपस में कोई इतनी अग्रेसिव हों। बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन के दौरान 2 ग्रुपिंग भी हुई, वो होती थी, वो इलेक्शन का प्रोसेस था। लेकिन हकीकत में ये है कि हमने कभी भी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ जो मेरे साथ हैं वो नज़रियाती वर्कर हैं। अच्छा, बात यह है हमारे साथ ज़्यादातर नज़रियाती वर्कर है और नज़रियाती वर्कर कभी भी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं सोचता। तो ये आर्जी ग्रुपिंग थी। मसला सिर्फ ये था कि हमने क़यादत को आगे लाना है। कौन से लोग हैं जो वाकई आके पार्टी को मौका दिया गया, कारकुन को मौका दिया गया कि वो अपनी पसंद के और अपनी मर्ज़ी के कारकुन अपना लीडर चुने। लिहाजा बाकी ये कि पार्टी में नज़रियाती वर्कर जो भी हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं और सब लोगों ने कल हमें अप्रिशिएट किया कि भाई वाकई तुम लोग ये अच्छा काम करो। और ग्रुपिंग जो है वो मैं नहीं चाहता कि दोबारा वो इलेक्शन के बाद ग्रुपिंग हो। तहरीक इंसाफ सिर्फ एक है और इंशाल्लाह यूनान में हम अपने उन दोस्तों को जो नज़रियाती वर्कर हैं दूसरे ग्रुप में से, उनको इंशाल्लाह साथ लेकर भी चलेंगे इंशाल्लाह। हैदर भाई, मेरा एक सवाल है। अच्छी बात है, ये फर्स्ट पार्टी है पाकिस्तान में भी और द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ भी पीटीआई के मेंबर हैं, जहाँ जहाँ पीटीआई के वर्कर्स हैं, वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन।
अभी आपके क्लिक ने भी मुझे कहा कि इटली में इलेक्शन हुआ, उन्होंने मनोमान तस्लीम किया उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन। यहाँ मामला ये है कि दूसरी पार्टी अभी इसको तस्लीम नहीं कर रही, वो उनके कुछ एतराज़ात हैं या जो भी है। खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इलेक्शन हुआ से इमरान खान साहब ने उसी वक्त चैलेंज को कबूल करते हुए कहा कि मैं दोबारा इलेक्शन करवाता हूँ। आप ये कहते हैं कि अगर दूसरी पार्टी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती, हम इसी इलेक्शन को दोबारा कराने के लिए एग्री हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ को रेज़ करें कि हम अगर दूसरी पार्टी इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करती, हम इसको दोबारा करवा सकते हैं? आप इसके मतलब क्या कहें? ये मसला ये कि ये आप देखेंगे, ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में जो हमारे मुखालफिन हैं ना, उनमें कौन कौन से थे, वो पैनल कौन कौन सा था? आसिफ कैनी साहब, एजाज कुंजाई साहब और क्या नाम था उनका, मलिक अमजद साहब। उनमें से किसी ने हमारे ऊपर कोई भी ऐसा ना बदएतमादी का इजहार नहीं किया। ये इतना बदएतमादी का इजहार किया जा रहा है जैसे वो होता है ना स्टेट में नॉन स्टेट एक्टर्स, इस तरह नॉन पार्टी एक्टर्स हैं कुछ, वो जो है वो इस चीज़ को उछाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उन्होंने हमें फ़ोन करके कुछ बोला है ऐसा कि हम तस्लीम नहीं करते। हमें जिन लोगों के फ़ोन भी आए हैं उनका पार्टी के साथ तल्लुक़ ही नहीं, उनकी पेड मेंबरशिप ही नहीं है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप उनके मुंह से कभी कोई ऐसा बयान सुने या कोई ऐसी बात सुने। जो भी आ रही हैं ऐसी चीज़ें, ये नॉन पार्टी एक्टर्स जो है ना वो फाल हो चुके हैं। उन लोगों ने जो है ना अपनी बातें जो लोगों के मुंह में डालनी शुरू कर दी हैं, वरना ऐसी कोई बात किसी किस्म की नहीं है। आप एक भी बयान नहीं निकाल सकते जहाँ पर कैनी साहब ने या मलिक अमजद साहब ने किसी ने भी कोई ऐसी बात की हो। किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि वो सब जो है वो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं सिर्फ और सिर्फ कि नॉन पार्टी एक्टर्स जो हैं वो अपनी फालियत ज़ाहिर करना चाहते हैं। नहीं जी भाई, आपकी चीज़ को मैं आपको आगे बढ़ा दूँ। यूके में जो हमारा इलेक्शन कमीशन का मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि अगर किसी को, आप देख सकते हैं खान साहब ने कहा कि जी जो है ना वो हल्के खोले जाए। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आपको ये क्लियर करना है कि वोट वाकई रियल है या फेक है। तो उन्होंने ये सारा प्रोसेस किया हुआ है, उनके पास ये मौजूद है और उन्होंने ये ऑप्शन भी दी हुई है कि आप यूके में आकर चेक कर सकते हैं। हर चीज़ रिकॉर्ड में है, आप चेक करें। अगर आपको कुछ जो है ना वो लगता है कि गलत हुआ है तो हमारे पास मौजूद है, हम उसका जो है ना वो जो भी बात होगी आपके सामने क्लियर करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाना और बात है। हमारे पास जो है ना वो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो जाके चेक करना चाहते हैं वो तो चेक करें। अगर उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है ना वो एतमाद नहीं है तो वहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, उसका चेक कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दोबारा इलेक्शन तो इस तरह से हो सकता है ना कि अगर जो है ना वो रिकॉर्ड मौजूद ना हो, वो रिकॉर्ड ना दे रहे हो, तो वो रिकॉर्ड आपको दे रहे हैं, आप चेक करें। अगर उनको लगता है तो फिर दोबारा एक और बात है, इसमें इजाफा करता जाऊंगा मैं कि ये इलेक्शन वाले दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन शाम से पहले कोई किसी किस्म का इलेक्शन के ऊपर इनकी तरफ से रिगिंग का या धांधली का या किसी चीज़ का कोई भी एतराज़ नहीं था। शाम तक इनकी पोस्ट जो कि हमारे पास प्रूफ है, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, ठीक है साहब, बट जर्नलिस्ट की चढ़ी हुई हैं कि कोड 35 भारी अक्सरियत से जीत रहा है। गैर तमी नताइज के मुताबिक कोड 35 और राजा आसिफ कैनी ग्रुप जीत रहा है। ये इलेक्शन पर मुतमईन थे, इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर और शफाफ था। जब ये हार गए हैं, हारने के बाद हम पर किसी कैंडिडेट ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई कैंडिडेट क्लेम नहीं कर रहा कि यार ये इलेक्शन में धांधली हुई है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। ये कुछ ऐसे लोग हैं कि जो दूसरी पार्टियों से पीटीआई में ज्वाइन की है और ये पीटीआई को बदनाम कर रहे हैं। इसमें दूसरा इलेक्शन कमीशन, ये यूके फाइनेंस ने रिजल्ट अनाउंस किया है। ये कोई आम ऐसे नहीं है कि जैसे वो पाकिस्तान में वोट कास्ट हो गए तो किसी ने डब्बा उठा लिया या किसी ने कुछ कर लिया। ये ऑनलाइन इलेक्शन हुआ है, मोबाइल्स पे मैसेज आए और ऑनलाइन इसका रिजल्ट आया, इसमें रिगिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा मैं आपका ये मुतमिन थे रिजल्ट के बाद इन्होंने एतराज़ लगाए हैं इस चीज़ पर। जी बिल्कुल, जो आपका एक सिंपल डाउट है ना कि एक जीती हुई पार्टी क्यों चुप बैठ गई, यही डाउट है ना। ये जीत वाले दिन हमारा अपने चंद दोस्तों का फैसला था कि कुछ और शराबा जलसा जुलूस, कोई मोटरसाइकिलिंग या मेरे मतलब कुछ करें, खुशी मनाएं। लेकिन हमारे कुछ माशाल्लाह तजर्बेकार लोगों ने बताया कि नहीं यार, अच्छा नहीं है कि एक ही घर है, एक ही जमात है, एक ही प्लेटफॉर्म है, किसके खिलाफ नाराबाजी करोगे, क्यों करोगे। इसीलिए इस चीज़ को इग्नोर किया और अमोनिया में जाकर कोई शोर शराबा नहीं किया। ये एक सिंपल जवाब है। इसके अलावा आगे तो सब कुछ है आपके सबूत के लिए, आपके प्रूफ के लिए। अगर इस चीज़ को वो हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं या कुछ चंद लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि ये चुप क्यों बैठ गए, इनके अंदर कोई डाउट है,
नो डाउट। एक मिनट Sure. दो दिन अब मेरी बातों का भी जवाब जरूर। माशाल्लाह काफ़ी आपने इस पर रोशनी डाली है। वो ये है कि देखने में जो आ रहा है, इससे पहले अगर पीछे अगर देखा जाए तो तमाम जितनी सियासी पार्टीज़ हैं विदाउट यानी कि मजहबी जो जमातें हैं, सियासी पार्टीज़ में मेरे ख्याल से आज तक देखने में नहीं आया कि इलेक्शन हो, यानी बाहर के ममालिक में इलेक्शन हो। अगर हों भी यानी होंगे भी तो बहुत कम होंगे किसी यानी कि मुल्क में, यूरोप की बात कर रहा हूँ। एक तो ये है कि इलेक्शन पे थोड़ा सा आपने गाइड करना है कि ये क्या प्लानिंग की है तहरीक इंसाफ ने। दूसरे नंबर पे आया कि क्या ये आप ख्याल करते हो कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, जो दूसरा आम यानी गर्दिश एक घूम रही है, आवाज़ एक जो कानों में सुनने में आ रही है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। एक तो उस पर आपने रोशनी डालनी है। दूसरे नंबर पे ये है कि आया कि कोई भी पार्टी जिस वक्त वकूफ़ पज़ीर होती है, जिसकी बुनियाद डाली जाती है, उसका एक मंशूर होता है, उसकी एक तरतीब होती है, उसकी एक थीम होती है कि पार्टी के जितने भी कारकुनान हैं उनको एक नज़्म व नस्क दिया जाता है, नज़्म व ज़ब्त दिया जाता है कि इस तरतीब के साथ आपने इसको आगे लेके चलना है। अगर आपने मेंबर भी रजिस्टर्ड किए हैं तो उनको भी आपने एक तरतीब दी होगी, जो मेंबरशिप फॉर्म है उसके ऊपर भी एक तफसील होगी कि इस तफसील के तहत हमने आगे लेके चलना है तमाम मेंबरान को। कारकुनान का कोई लाया मुरतब होगा। उस लिहाज से आया कि ये जो आपकी पार्टी है वो उस पर अमल कर रही है, चाहे उसमें जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। मेरे ख्याल से नहीं है ऐसा कोई सिलसिला। जीतने वाले तो चलो ठीक है, खुश हैं, वो तो कहेंगे कि भाई हम जीत गए हैं, आगे आ गए हैं, हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अगर बाय द वे आप इस पोजीशन पे ना आते, दूसरे वाली पार्टी जो है वो इस पोजीशन पे आ जाती, तो आपका रिएक्शन यही होना था कि नहीं इलेक्शन सही नहीं हुए, ये वाला मामला ख़राब है, ये वाला मामला ख़राब है। आया कि जो पार्टी का मंशूर है वो ये है कि दो पार्टी यानी अब आपकी दो पार्टीज बन चुकी हैं, दो ग्रुप बन चुके हैं, वो आपकी टांगे खींचेंगे। आप चलो जीते हुए हैं, ज़रा फराख दिली का मुजाहरा करेंगे, आप हो सकता है उस तरह की बातें ना करें, लेकिन दबे लफ्ज़ों में आप बयान ज़रूर करेंगे कि ये वाली चीज़ है। उसके अलावा नज़रियाती कारकुन की बात आप कर रहे थे कि नज़रियाती कारकुन जो होते हैं वो तो पार्टी के लिए यानी तन मन धन सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। तो सुनने में आया है कि अमोनिया के एरिया में खान साहब के पोस्टर तक फाड़े गए हैं, वो भी नज़रियाती कारकुन हैं जिन्होंने ये वाला अमल किया है। प्लीज़ 3-4 सवाल हैं, ये आप ज़रा ईमान करके बता दें मुझे। एक का मैं जवाब देता हूँ थोड़ा सा, बाकी इंशाल्लाह। ये जो आपने बात की अभी पोस्टर फाड़ने वाली, तो दूसरे नंबर पे कि हम उन पे एतराज़ात क्यों नहीं कर रहे। आप देखें कि उन्होंने मुझ पर इतनी दरखास्तें दी मेरे पैनल पे, हालांकि उनके पैनल पे भी मेरे वाले कागजात थे, उन्होंने इतनी दरखास्तें दी। उन दरखास्तों के बदले में मैंने और मेरी पार्टी ने फराग दिली का, क्योंकि हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि इलेक्शन हो। सबसे पहले ये मेरे भाई भी गवाह हैं कि कियानी साहब एंड तक इलेक्शन को ही नहीं मानते। वो कहते थे भाई ये आम लोग हैं, इन्होंने 100 बंदा पूरा नहीं कर सकना। क्या भाई मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, इस बात का ये है कि अगर वो ये समझते थे कि इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, फिर वो एंड पे उन्होंने फेक कार्ड के जरिए फेक ईमेलें जब करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे ही होगा ना कि आपके वोट जो है वो उधर जब सही पैसे नहीं पहुंचेंगे आपके, तो फिर आपके वोट तो नहीं ना होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो इन्होंने हमारे पे इतराज़ात किए और उनके बदले में हमने उन्हें ये मौका दिया कि हमने फराग दिली का शुरू से, अभी तो इलेक्शन हो गया, अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया तो ये कहने लग गए जो भी इल्ज़ामात है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि जब इलेक्शन नहीं था, अभी शुरू था, तो उसके बदले में मैंने तो इन पर कोई दरख्वास्त नहीं दी, मैंने तो इन पर कोई इतराज़ नहीं उठाया। क्यों? कि मैं चाहता था कि वाकई मेरी पार्टी जो पहली दफा इधर इलेक्शन हो वो कामयाब हो। अब दूसरी सवाल जी नवीद भाई, मैं इसका जवाब देता हूँ। फर्स्ट टाइम आपने सवाल किया था कि इसका इलेक्शन दूसरी आम पार्टियों में नहीं होता है, यानी फर्स्ट टाइम तहरीक इंसाफ में क्यों ज़रूरत आई, यही सवाल था ना। दूसरी पार्टियों में एक काफ़ी टाइम गुजर गया और जगीराना निज़ाम है, वो पाकिस्तान में बैठ के सब कुछ करती है, ठीक है। उधर से आपने बैठ के सदर नायब सदर जो भी मुंतखब कमेटी की और दफ्तर बना दिया। वैध पार्टी तहरीक इंसाफ है जो हर आदमी की, हर गरीब की है, इसमें जगीराना निज़ाम नहीं है और इंशाल्लाह नहीं आने देंगे। इसका हमने प्रूफ दिया है। हमारे 80 से 85% मजदूर हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हासिल हुई है। और इसके बाद आपकी एक पोस्टर फाड़ने वाली बात है, तो ये तो मेरे भाई आपकी उनसे क्या पूछें कि इतना कम क्यों सोचते हो यार, फराग दिली का मुजाहरा करो। आपका सामने तो 5-10 मजदूरी वाले लोग हैं, वो कोई बिजनेसमैन नहीं, वो कोई पावर वाले नहीं है।
यार खोल के आओ हमारे सामने, टेबल टॉक करो। इसके अलावा जो हमारे साथ कोई मसला है, आपको प्रॉब्लम है, तो बैठ के डिस्कस करो। क्यों ऐसा करती हो? ये तो बहुत छोटी हरकतें हैं यार। और मैं उनको कहता हूं तो प्लीज ऐसी हरकतें ना करो, वो काम करो जो आपको एक मर्दाना सलाहियत हो, जो दलेर आदमी करते हैं, या जो बुज़दिल हैं ये नहीं करते। कंपेन हर लोग करते हैं, मेरा भी हक है, उनका भी हक है, चाहे पोस्टर की शक्ल में करें, यानी वोटर को जीतो, वोटर को मांगो। ये पोस्टर फाड़ देना यार ये नहीं है। क्या अमूनिया उनका घर है? एक दुकान बैठ गया आदमी बना के, को उसने अपना घर बना लिया। हमारा हक नहीं उधर, हमारा भी हक है। ठीक है सर भाई। अच्छा, एक सवाल आप ये समझते हैं कि ये जिस तरह नवीद सर ने बात की कि आप लोगों के पैनल के पोस्टर अमोनिया में फाड़े गए, या अभी उससे पहले आप में से किसी ने जिक्र किया था कि वो आपके कोर्ट के हवाले से कुछ रिगिंग हुई थी कि आपका कोर्ट तब्दील कर दिया गया था, तो क्या आप इसके खिलाफ कंप्लेन लेके जाएंगे पार्टी क़यादत तक, या दूसरा जो पैनल है वो इस मामले के ऊपर कोई एक्शन लेगा? क्योंकि अगर ये इस तरह है और ये साबित है तो ये शायद इसके ऊपर कार्रवाई नहीं बनती, या आप इसको भी मफाहिमत की छतरी लाते हुए आप इसको भी नज़रअंदाज कर देंगे? शेर भाई, जैसा आपने सवाल किया है वो कोर्ट के हवाले से और ये सब कुछ, पहले भी आपको ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं सब दोस्त कि जो क़यादत है ना, उस जो हमारे मुखालिफ क़यादत खड़े थे, जो नॉमिनेट थे, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। कुछ लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे भी हो रहा है वो भी वही लोग हैं। आपकी बात हुई है दूसरे पैनल के जो कैंडिडेट्स से, आपने आगाह किया है उनको इन सारी बातों से? क्या आया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया है कि उनके खिलाफ कुछ वो करेंगे? जी, मैंने बिल्कुल उनको जो है ना वो इस बारे में बताया भी है, उनको मैंने इन्फॉर्म भी किया है। तो उन्होंने कहा जी हम इस पे जो है ना वो एक्शन लेंगे, हम पूछेंगे। अब मैंने उससे दोबारा तो नहीं पूछा कि क्या आपने किया क्या नहीं किया, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो कुछ भी है मेरे ख्याल से गलत हो रहा है। ये पीटीआई को बदनाम करने की साजिश है, कोशिश की जा रही है। एक और इसमें क्वेश्चन आता है जी, हैदर भाई ने भी कहा, आपने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये पीटीआई के मेंबर नहीं है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब है ये दूसरी पार्टी हैं जो कर रही हैं सब इसमें इंटरफेयर कर रही हैं ताकि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को बदनाम किया जाए और आपकी पार्टी को बदनाम किया जाए। क्या आप ये समझते हैं कि आप किसी दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पीटीआई को बदनाम करने का जरिया है? नहीं, मैं किसी पार्टी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। अभी तक आपने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि ये हमारे जो मुखालिफ कैंडिडेट्स हैं उनके मेंबर्स कर रहे हैं या हमारी मुखालफत करने वाले इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये आउट ऑफ पीटीआई जो मेंबर्स हैं, लोग हैं, वो इस चीज़ को इशू इसको उठा रहे हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन खराब किया जाए। तो इसका मतलब आपको अपने दूसरी पार्टी पर इत्मीनान है, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये बाहर के लोग कर रहे हैं ताकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को डिस्टर्ब किया जाए। क्या आप कहने का मतलब ये है? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है कि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो लोग, मसलन एक हमारे इधर फैसल नामी बंदे हैं, उनकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मेंबरशिप ही नहीं है, लेकिन वो लोग इस सिलसिले में ज़्यादा एक्टिव हैं। उनमें सबसे पहले पोस्टर आई है इस इलेक्शन के खिलाफ, और इसके अलावा एक और आदमी जिनकी पोस्ट मैंने फेसबुक पे देखी है, वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं ही नहीं। मैंने सुना वो नून लीग के हैं, मैंने सुना है कि वो नून लीग है, मैं यकीन से नहीं कह सकता। अब वो भी एक्टिव है इस सिलसिले में, मियाँ तारक साहब या क्या नाम है उनका जी, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं ही नहीं। तो वो लोग जो किसी दोस्ती के सबब किसी दूसरे आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाती तल्लुकात की वजह से किसी की जो है वो प्रॉब्लम बन रही है किसी को, तो उसका हम क्या कह सकते हैं? हाँ, अगर वो करेंगे, वो जो लोग मसलन क्यानी साहब या उनके जो रफ़का हैं वो करें, तो हम उनसे सवाल कर सकते हैं। ये जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को, असल में हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान में किसी भी पार्टी में ये जो जमहूरियत है ये आई नहीं। हम लोगों में भी जमहूरियत की कमी है, हम जमहूरियत को ज़्यादा जो है वो नहीं समझते, इसी वजह से हमें प्रॉब्लम बन रही है। हम तस्लीम भी नहीं करते दूसरे को, दूसरे की शिकस्त को, दूसरे की जीत को हम तस्लीम भी नहीं करते। शिकस्त को तस्लीम कर जाते हैं, जीत को तस्लीम नहीं करते। ये सिर्फ हमारा नाम जमहूरी रवैया भी है थोड़ा बहुत, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे ये जमहूरी सिलसिला आगे चलता जाएगा, लोग इसको तस्लीम भी करना सीखेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी देखेंगे और बाकी जमातें भी मजबूर हो जाएंगी इस अमल को अपनाने में। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सब तब्दील होगा।
एक और बात है, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, नवीद साहब, अशीर हैदर भाई और दूसरे साथी हजरात जितने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बुलाने पर आए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम दोस्त अहबाब का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ग्रीस की तारीख में पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, पहली दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। जो वक्त गुजरता जाएगा हमको तजर्बात होते जाएंगे और हम सीखते जाएंगे, और अल्लाह ताला की ज़ात पाक हमको तौफीक दे कि हम जमहूरियत को बहाल करें और दूसरी पार्टियों के साथ भी हमारे रवाबित अच्छी हों। कुछ अवाम, कुछ सवालात, कुछ चीज़ें थी जो कि मीडिया को बतानी थी। जी जी जात भाई जी, और हैदर भाई आप बताएं। मैं एक दफ़ा फिर शेर भाई का और मीर साहर भाई का, सफदर साहब का और जनाब और तमाम जितने भी मेरे PTI के वर्कर हैं, तमाम अहदेदार हैं, सबका जनाब तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें वक्त दिया। और मैं इन सब से उम्मीद करता हूँ कि ये सारे भाई जानते हैं कि वाकई फेयर इलेक्शन हुआ, और मुझे उम्मीद है कि ये सब लोग इस बात की तायीद करेंगे। बहुत शुक्रिया।